मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ और आप जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। इस दुनिया में सबसे पहले सबसे जल्दी सन्यास, जन्म के बाद सबसे जल्दी सन्यास लेने वाले यदि कोई है तो वो है श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। ये सुखदेव जी कौन है, इनका भी चरित्र सुन लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण आने लगे, अच्छा, राधा जी के पास ना एक छोटा सा सुख था, तोता। राधा जी उस तोते से बहुत प्रेम करती थी। जब राधा जी गोलोक धाम से मृत्युलोक आने लगी लीला करने के लिए राधा रूप में, तो उस तोते ने कहा कि माँ आप अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राधा जी ने कहा बेटा वहां बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, हमें तो 100 साल का वियोग भी सहना पड़ेगा, तू कहाँ रहेगा, तू उदास रहेगा, तू मत जा, वहां बड़ा कष्ट है। तोता बोला नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। जब जिद किया तो राधा जी ने कह दिया तो ठीक है, मैं पहले जाती हूँ, लीला करती हूँ, और मैंने जो जो लीला करी है तुम जाकर उसी का गुणगान करना। तो वही सुख आज सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ये सुखदेव जी, चर्चा ऐसी है कि भगवान शंकर पार्वती को लेके अमरनाथ में कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय आंख बंद कर शिव जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी हुंका दे रही थी। पहले ही डमरू बजाकर सारे पशु पक्षियों को आपने पलायन कर दिया था, पर एक छोटा सा तोता रह गया था। उसने भी शिव जी की अमर कथा पूरी सुन ली, और जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई तो पार्वती जी ना तीसरे दिन तो सो गई थी कथा में। शंकर जी कथा सुनाते रहे आंख बंद करके, और पार्वती से कहा कि आप हुंका देती जाना, आप सो रही हो कि जाग रही हो पता चल जाएगा। तो पार्वती जी तो सो गई, अब हुंका कौन दे, और शंकर जी कथा सुनाना बंद करेंगे तो फिर कभी नहीं सुनाएंगे। इसलिए तोते ने हुंका देना शुरू किया, और 7 दिन बाद जब शंकर जी की कथा पूरी भई, शंकर जी ने राम कथा कृष्ण कथा पूरी की तो जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पार्वती की नींद खुल गई। स्वामी जी फिर आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले हम सो गई थी। लो भैया, अब तो शंकर जी बोले जब आप सो रही थी तो फिर कथा किसने सुनी? तभी शंकर जी ने पलट कर देखा तो शिव जी के पीछे एक सुख तोता बैठा था। शंकर जी ने देखा कि इसने चोर ने सुन ली, तुरंत त्रिशूल निकाल कर दौड़े, आज छोड़ने वाला नहीं मैं। भागा तोता, छोटे छोटे पंख फड़फड़ करके व्यास जी की पत्नी बद्रीनाथ में मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने केस सुलझा रही थी। उसी क्षण उन्हें जमहाई आई और वो शुक मां के गर्भ में मुख के द्वार से प्रवेश कर गया। शंकर जी पहुंच गए, देवी हमारे चोर को निकालो। देवी बोली कौन सा चोर? यहाँ चोरों की नगरी नहीं है, तो भक्त और भगवान की नगरी है। शंकर जी बोले आपके मुख में एक चोर घुसा है, मेरी कथा चुरा ली। व्यास जी की पत्नी ने कहा कौन सी कथा सुन ली? बोले अमर कथा सुन ली। तो व्यास जी की पत्नी ने कहा शंकर जी आप कितने भोले हो, जब अमर कथा उसने सुन ही ली तो फिर मारोगे कैसे आप? और मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा कम पड़ जाएगी। शंकर जी चुपचाप चले गए। सच्चाई तो यह थी कि कथा तो उस तोते को ही सुनानी थी, पार्वती तो निमित्त थी। शंकर जी पार्वती को लेकर गए और वो तोता अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्ष बाद जब बाहर आए तो सुंदर तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। सुंदर सा पुरुष ऐसा लग रहा था कि साक्षात परम पिता परमात्मा ने जन्म लिया।
तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आ गए। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब पेट में गया था तब तो तोता था, बाहर आया तो मनुष्य और सुंदर दिव्य भगवान जैसा कैसे हुआ? बोले 12 वर्षों तक जो कथा उसने सुनी थी उसी कथा का चिंतन माँ के गर्भ में बैठ कर किया। उस परमात्मा का चिंतन करते 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 स्वयं परमात्मा मय होकर के बाहर निकल रहे हैं। कहते हैं कि आप जिसका चिंतन करते हैं आप उस जैसे बन जाते हैं। भृंगी कीट इसका सबूत है। भृंगी कीट इसका सबूत है कि आप जिसका चिंतन करते हैं, यदि दुष्ट व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो आप दुष्ट हो जाएंगे, आप सज्जन व्यक्ति का चिंतन करेंगे सज्जन, और आप राम के विग्रह का दर्शन करो और राम का चिंतन करो तो आपके भीतर राम जैसे आचरण अवतार ले लेंगे। आपका स्वभाव राममय, और सिर्फ स्वभाव नहीं आपका स्वरूप भी राममय हो जाएगा। सुखदेव भगवान चिंतन करते करते भगवान जैसे हो गए, बाहर आए बड़े सुंदर रूप में। पिताजी ने रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, पिताजी जन्म तो ले लिया, अब जा रहा हूँ भगवान को पाने। सुखदेव जी के पिताजी बोले, बेटा अभी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए और आप सन्यासी होने लगे। सुखदेव जी बोले, शादी विवाह के बाद सन्यासी होता कौन है? हाँ, पहले ही हो जाओ जो होना है, बाद में भी संभव नहीं है। माया के जाल में व्यक्ति ऐसे उलझता है कि फिर उलझता तो है, सुलझता नहीं है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। जिंदगी गुजर जाती है भक्तों, पर माया नहीं छूटती। और याद रखना, माया से वही बच पाते हैं जिन्हें माधव बचाना चाहे। माधव नहीं बचाना चाहे तो माया छोड़ेगी क्या? मरते मरते भी माया नहीं छोड़ती। अच्छा, माया से बचना हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूं। मैया जी, ओ मैया, बता दूं? माया से बचना है तो एक बढ़िया सा उपाय है। क्या? बोले, एक मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो आपने गौर किया हो, वो मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो जाल लेकर के जाता है। एक मछली थी बड़ी चतुर, जो मछुआरे के बार बार जाल डालने पर भी वो फंसी नहीं। ऐसी कौन सी मछली रही होगी? बोले, जो मछलियां मछुआरे से दूर थी वो तो उस जाल में फंस जाती थी। एक मछली बड़ी चतुर थी, वो मछुआरे के चरणों में, मछुआरे के चरणों के आसपास गोल गोल घूमती रहती थी। और मछुआरा जाल तो दूर डालता था, अपने पांव के पास थोड़ी कोई जाल डालेगा। तो जो दूर थी वो तो फंस गई, जो चरणों में थी वो बच गई। बस जो ईश्वर से दूरी बनाकर रखते हैं वही माया के जाल में फंसते हैं, जो उनके चरणों में होते हैं वो माया के जाल में कभी 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 नहीं फंसते। तो माया से बचना हो तो माधव के साथ रहना पड़ेगा। माया उन्हें छोड़ देती है जिन पर माधव की कृपा होती है। हम लोग उलझे पड़े हैं, परिवार में, पत्नी में, पुत्र में, धन में, दौलत में, हम उलझे पड़े हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर की अभी हम पर कोई कृपा नहीं है। जब हमारा मन विषयों से हटने लगे, जब हमारा मन संसार से हटने लगे और बस दिन रात कृष्ण कृष्ण याद आने लगे, समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है आप पर, बहुत बड़ी कृपा हो गई है। आप उस कृपा के पात्र हो चुके हैं, योग्य हो चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि बहुत दौलत मिल रही है मतलब बहुत कृपा है ना। बहुत दौलत होने के बाद भी यदि आप अहंकार शून्य हैं, यदि आपको अहंकार नहीं आया तो मैं मान सकता हूं कि ईश्वर की कृपा है। अक्सर दौलतमंदों को अहंकार आता है, और जिस धन के बाद अहंकार आ गया समझना कि ईश्वर की कृपा नहीं है। यदि हम धनवान हो गए और फिर भी नॉर्मल रहे, फिर भी हम नम्र रहे, तो समझना कि ईश्वर की बहुत बड़ी
कृपा कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ना हम होते मुजलिम न तुम होते हाकिम तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा ना करते तो उन्हें ईश्वर कौन कहता। हाँ, अरे भगवान और भक्त ये दोनों ना 50-50 मिला के 100 हुआ है। आधा वो है आधे आप हैं। भक्त और भगवान, भगवान का एक नाम है दीन दयाल। तो दीन कौन है और दयाल कौन है? बोले दीन हम हैं, हम दीनों पर तुम दया करते हो तो दीन दयाल कहलाते हो। हम दीनों पर दया ना करते तो दयालु कैसे कहलाते? एक नाम है पतित पावन। हम पतित ना होते तो तुम पावन किसे बनाते? तो पतित हम 50, पावन बना दिया 50। आप तो 50, हम 50, तुम हम 49 नहीं, तुम 51 नहीं। हाँ, हम पतित हैं और तुम, तो नाम हो गया पतित पावन। भगवान का एक नाम है, भगवान को भक्त वत्सल भी कहते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। तो ये भक्त वत्सल क्यों? बोले भक्त कौन है? भक्त आप हैं, भक्त ये दास। पता नहीं भगवान हमें भक्त समझते भी हैं कि नहीं, अभी ये भी प्रश्न है। हम अपने आप को भक्त कहें ये भी हमारी मूर्खता है। अभी तो हम भक्त कहें अपने आप को, हम इस योग्य भी नहीं है। तो ये तो क्षमा करना प्रभु। भक्त क्या कहा भगवान को? भक्त वत्सल। तो वत्स कहते हैं बछड़ा को और वत्सला कहते हैं गौ माता को। जब गाय का बछड़ा होता है ना तो गाय माता उसे अपनी जिह्वा से चाटती है। उसका शरीर मलमूत्र से भीगा होता है ना, गाय के मलमूत्र से। तो फिर गाय चाट चाट के उसे निर्मल करती। कभी आपने दर्शन किया कि नहीं किया होगा? जब गाय का बछड़ा होता है वो गंदा होता है, माँ चाटती है। प्रभु जैसे वो गाय का बछड़ा मलमूत्र में लिपटा हुआ है, बस हम भी माया और मोह में लिपटे हुए हैं। जैसे वो बछड़ा अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकता, यदि माँ ना करे तो बस यदि तुम करो तो ही हम शुद्ध हो सकते हैं। नहीं, हम में कहाँ ताकत के हम अपने मलमूत्र को अर्थात अपनी माया को, अपने मोह को समाप्त कर सकें, अपने काम, अपने क्रोध को समाप्त कर सकें। ये काबिलियत हम में नहीं, ये तो आप कृपा करो तो संभव है ना?
तो इसलिए भक्त वत्सल, तो जैसे गाय ने बछड़े को पवित्र किया ऐसे आप भक्त को पवित्र करते हैं, इसलिए नाम पड़ गया भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान क्या कहूं भक्तों, सुखदेव जी का जन्म हुआ, आप जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। पिताजी ने रोका, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। इन वृक्षों से आवाज आई, वाह व्यास जी, आपका पुत्र सन्यासी हो रहा है और आप रोक रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी होके पुत्र से मोह करते हैं। बाद में फिर सुखदेव जी ने रुक करके ज्ञान दे दिया, पिताजी एक बात बताओ, यदि किसी व्यक्ति को एक रात गड्ढे में, मलमूत्र के गड्ढे में गुजारनी पड़े, तो जिस मार्ग से वो गया था और जिस मार्ग में उसे मलमूत्र का गड्ढा मिला था, क्या वो दोबारा उस मार्ग पे जाएगा? आपको पता है कि आप यहां जाएंगे तो मलमूत्र के गड्ढे में गिर जाएंगे और रात भर पड़े रहना पड़ेगा, तो ऐसे रास्ते में आप जाएंगे? सुखदेव जी बोले, पिताजी एक स्त्री थी, उसने, वो रानी थी पर जरा ठीक नहीं थी। हाँ, उसने एक दिन एक पुरुष को इशारा किया, यहां आओ। पुरुष चला गया, रानी ने उसे बिठाया, पानी पिलाती है। तभी संदेशा आया रानी का कि दासियों ने कहा, रानी जू आपके महलों में राजा साहब आ रहे हैं। रानी ने देखा कि मेरे सामने तो पुरुष बैठा है और यदि मैंने इस पुरुष को नहीं हटाया तो राजा कहेंगे कि आप इस पुरुष के साथ क्यों बैठी थी, हजार बातें होंगी और राजा मुझे देश से अपने निकाल न दें। तो रानी ने डरकर उस पुरुष को पीछे के दरवाजे से विदा किया। पुरुष भागा, वहां मलमूत्र का गड्ढा था, उसका पांव फंस गया, पूरा का पूरा शरीर मलमूत्र के गड्ढे में चला गया, गर्दन बची, रात भर फंसा रहा। सुबह रानी ने उसे निकाल कर भेजा, उसने नदी में स्नान किया और तब उसे आनंद की अनुभूति हुई। दूसरे दिन फिर रानी ने इशारा किया, आओ उसी पुरुष को। अब आप बताओ उसे जाना चाहिए कि नहीं? क्यों? रानी तो बुला रही है प्यार से। उस आदमी ने कहा, सुनो हम कान पकड़ रहे हैं, कल आए थे हम आपके पास, रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आएंगे। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी वो स्त्री और कोई नहीं। बोले, ये माया ही वो स्त्री है जो माया आपको बुलाती है, आओ आओ आओ, और बुलाकर फिर मलमूत्र अर्थात माया मोह के गड्ढे में डाल देती है और रात भर अर्थात जिंदगी सी गड्ढे में गुजर जाती है और मोक्ष का जो समय करीब था वो हाथ से निकल जाता है। सुखदेव जी बोले, पिताजी वो आदमी एक रात में समझ गया और हम और आप तो 9 महीने उसी गड्ढे में रह के आए हैं। अच्छा बताओ, माँ के पेट में, माँ के गर्भ में जब आप लोग थे, हम भी थे, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं थी आपकी? गद्दे, एसी, उल्टा लटके थे आप लोग, और वो भी मलमूत्र के गड्ढे में। मलमूत्र होता है माँ के उदर में, 9 महीने तक उल्टे लटके थे। बाहर आए, भगवान से कहा, प्रभु जल्दी बाहर करो, बड़ा कष्ट है। ऐसे हाथ पांव लिपटा के बैठा था। भगवान बोले, मैं तुझे कई बार बाहर कर चुका, तू फिर अंदर आ जाता। कर्म ऐसे करोगे तो फिर से गर्भ में जाना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, अपार कष्ट होता है। अच्छा एक बात और है, आपके पास जितनी बुद्धि अभी है, देखने की, सोचने की, समझने की, जितनी आपकी बुद्धि अभी है, आपकी पूरी 100% बुद्धि में से अभी आप केवल 10% उपयोग करते हैं। और मुझे तो लगता है कि पूरी बुद्धि में से 10% केवल विवेकानंद जी ने यूज की है। बड़े बड़े साधु संत कर पाते हैं, हम और आप तो 5% ही कर पाते हैं। 95% हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि सोई रहती है, हम उसे जगा भी नहीं पाते।
लेकिन जब आपके मरने का वक्त आता है, मरने के ठीक 10 मिनट 20 मिनट पहले आपके सामने सारा सब कुछ सामने आ जाता है और आपकी 100 के 100% बुद्धि और दिमाग चलने लगता है। लेकिन उस समय तक बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। अब बहुत कुछ करने का ख्याल आता है, पुण्य कर लूं, धर्म कर लूं, ये कर लूं, ये संग जाने वाला है, पर आप वो नहीं कर पाते क्योंकि अब समय नहीं बचा। मरने के पहले आप उस 10 मिनट में जन्म से लेकर पूरी जिंदगी आप देख लेते हैं कि आपने कितना पुण्य और कितना पाप आपने कब कब किया है। पूरी पिक्चर सामने आपके ईश्वर रख देता है और आप ये देखते देखते प्राण त्याग देते। ये बात मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कह रहे, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु के समय व्यक्ति को बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा होती है। यदि इस पीड़ा, इस कष्ट से बचना हो तो आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूढ़मते, आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बार बार जन्म होता है, आपका बार बार मर जाते हो। इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से आप बाहर ही नहीं आते। आपका लाखों बार जन्म हो चुका, आप लाखों बार मर चुके, पर आप बाहर आना ही नहीं चाहते। कब बाहर आएंगे? बोले, अंधों का एक विद्यालय था। एक विद्यालय में बहुत सारे अंधे रहते थे, 25-50 अंधे। एक बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री थी। उस बाउंड्री से बाहर जाने का मात्र एक ही दरवाजा था और उन अंधों को बाहर जाने की थी कि हम बाहर जाएं, पर अंधे थे, उन्हें वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब उन अंधों ने एक काम किया कि उन्होंने बाउंड्री को अपने हाथ से पकड़ लिया। एक को दूसरे ने, दूसरे को लंबी चैन बना ली, लंबी चैन बना ली और एक ने बाउंड्री को पकड़ लिया। भाई पकड़ कर चलेंगे तो रास्ता कहीं ना कहीं आएगा। चलने लगे, चलते 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 वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक उसके सिर पर खुजली होने लगी, शरीर पर खुजली, वो शरीर खुजलाने लगा। अच्छा खुजलाया तो सही पर रुका नहीं, चलता गया। इतनी देर में दरवाजा निकल गया। फिर दूसरी बार वो चलते 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 आए तो थक गए। जब आए तो उनको लगा थक गए हैं भाई, अब पता नहीं दरवाजा कितने दूर है, एक काम करो थोड़ा सा सो लो। तो वो सारे अंधे सोने लगे और जब जागे तो वो जहां दरवाजा था उसके आगे की दीवार पकड़ते, तो सोने में दरवाजा निकल गया। बस वो बार बार जब दरवाजे के पास आते तो कुछ ना कुछ हो जाता और वो दरवाजा निकल जाता। वो अंधे और कोई नहीं है भक्तों, संत और शास्त्र कहते हैं कि वो अंधे हम और आप हैं। याद रखना, मोक्ष का दरवाजा आपके सामने है। मोक्ष का दरवाजा क्या है? बोले मानव का तन। 84 लाख योनियों के बाद ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है और आज ये तन पाकर आप मोक्ष के बहुत करीब हैं। लेकिन आप कभी पंचायत में, कभी सो करके, तो कभी विषयों का भोग भोगने में, आप बच्चे आदि पैदा करने में, पैसे आदि इकट्ठा करने में ये मोक्ष का दरवाजा खो देते हैं और फिर पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। तो आपको यदि मोक्ष चाहिए तो आप संसार से मन को हटाकर गोविंद में मन को लगाने का प्रयास करें, अभ्यास करें, क्योंकि वही है जो आपको संसार से
छुड़ाकर अपने चरणों में लगा सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। श्री सुखदेव भगवान को व्यास जी ने बाद में भागवत जी का स्वाध्याय कराया। सुखदेव जी बोले वो आदमी एक रात में समझ गया तो मैं 9 महीने के बाद 12 वर्षों के बाद फिर उसी गड्ढे की ओर क्यों जाऊं। सुखदेव जी जंगल की ओर समाधिस्थ हो गए। बाद में व्यास जी ने श्लोक रटाया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। बड़ी अद्भुत चर्चा है भगवान की सुंदरता का। श्लोक जब सुखदेव भगवान ने सुना उन्हें लगा होगा कोई इतना सुंदर, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। और जब व्यास जी ने जब भगवान की कृपालुता का वर्णन किया, अहो वकेयम स्तन कालकोटम जिघं जिघां सयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना भगवान को मारने आई, मारने वाली को भी भगवान ने वो गति दी जो माँ कौशल्या माँ यशोदा को देने वाले। अब बताइए भगवान जितना दयालु कौन होगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि भगवान की शरण में रहो। हाँ मैया जी, किसकी शरण में रहना चाहिए? भगवान की। श्री सुखदेव भगवान ने भागवत जी का स्वाध्याय किया और आप बड़े प्रेम से परीक्षित को आपने भागवत की कथा सुनाई। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सभी संतों ने खड़े होकर आप श्री का अभिवादन किया। सूत जी महाराज ने बड़े प्रेम से सौनक आदि ऋषियों से पूछा कि भाई आप हमारा अभिवादन क्यों कर रहे हैं। तब सौनक जी बोले कि हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े। सूत जी महाराज से सौनक जी ने क्या कहा कि हमें भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा सुना दो। अच्छा, कथा बढ़ाती क्या है मैया जी? कथा क्या बढ़ाती है? हम तो कथा सुन करके कोई पुण्य इकट्ठा करते हैं तो राधा जी से मांगने चले जाते हैं कि माँ जी यदि हमने कोई पुण्य किया है, हे जगन्नाथ भगवान यदि हमने कोई पुण्य किया है कथा सुनकर, तो उस पुण्य के बदले मेरी झोली में कृष्ण प्रेम दे दो, राधा प्रेम दे दो, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हम तो प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें कुछ मत दो, केवल एक नजर। इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा सुखदेव जी ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और ये कथा अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी बोले इंद्र आप प्रेमी बनकर आते तो हम कथा आपको सुना देते, पर आप तो सौदागर बनकर आए हो और ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। राजा इंद्र को भी परीक्षित ने योग्य नहीं समझा, इसलिए सुखदेव भगवान ने अमृत के बदले भागवत नहीं सुनवाई। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जिहासः। सुखदेव जी ने कहा कहां कांच का टुकड़ा, आपके स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े जैसा है और हमारी कथा अमृत तो मणि जैसी है, तो मणि देकर भला कांच का टुकड़ा कौन लेगा। सुखदेव जी ने सोचिए इंद्र को भी भागवत का अधिकारी नहीं समझा। इंद्र चले गए। जब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हो गया कथा सुनकर,
तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब आपने स्वर्ग लोक में एक तराजू बांधी और एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुख संपदाओं को रखा और ज्ञान की तराजू पर तौल कर देखा, विवेक की कसौटी में कसकर देखा, और जब देखा तो पाया कि भागवत तो स्वर्ग के हर अमृत से, कल्प वृक्ष से, अमृत से, मणि से, यहां तक कि स्वर्ग के हर सुख से भागवत श्रेष्ठ है। इंद्र बड़े आश्चर्य में डूब गए, भगवान का ध्यान करने लगे। तभी भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र को कहा, इंद्र क्या कर रहे हो? इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे समझ में नहीं आया कि भागवत सबसे श्रेष्ठ कैसे, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है ये तो। तब भगवान स्वयं कहते हैं, इंद्र ये जो भागवत है ये स्वयं इस रूप में कलयुग में मैं ही विद्यमान हूं। सत्कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। सतयुग में ध्यान करने से जो गति मिलती थी, ध्यान करने से, तपस्या करने से, त्रेता युग में जो गति यज्ञ करने से मिलती थी, द्वापर में जो गति सेवा करने से मिलती थी, अनुष्ठान करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान नाम लेकर के व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। यह कलयुग की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल भागवत सुनने की और कीर्तन करने की जरूरत है, केवल कीर्तन। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु भागवत स्वर्ग से श्रेष्ठ है क्या? बोले हाँ, अरे स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो उसे स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत कोई पी ले तो उसे बैकुंठ और भगवान मिल जाते हैं। अब आप ही बताओ कि स्वर्ग बड़ा है कि बैकुंठ बड़ा? स्वर्ग अमृत पीने से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर भागवतामृत कोई पी ले तो परमात्मा मिल जा। गोपियां गोपी गीत में गाती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। तब कथामृत कन्हैया, हमने आपकी कथामृत को पी रखा है। अब मरना तो चाहती हैं पर मरती नहीं। अच्छा, कथामृत पीने के बाद मरता कौन है? राजा परीक्षित को भी 7 दिन बाद मृत्यु थोड़ी आई, शरीर मर गया। यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके जहां से आए थे वहीं चले गए परमात्मा के निज धाम को। मृत्यु किसकी हुई? अरे शरीर चला गया, मर गया। आत्मा को जो सुख मिलना, जो आनंद मिलना, जिस परमात्मा से मिलना मिलाना था वो तो हो गया। सुखदेव जी ने इंद्र को भी अनाधिकारी समझा। इंद्र वहां से गए और भागवत की कथा तो एक बार देवर्षि नारद जी ने भी सुनी थी। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते समस्त तीर्थों में चले गए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, पर नारद जी कहते हैं कि हमें कहीं शांति नहीं मिली। आजकल शांति बची कहां है मैया जी? शांति है ना? तो तीर्थों में शांति ना, गृहस्थों के घर शांति। नारद जी बोले मैं सब जगह गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, पर ना पश्चिम कुत्र में शर्मा, शांति कहीं नहीं मिली। अच्छा बताओ शांति कहाँ है? कहाँ है शांति भैया जी? अच्छा, पकड़ने में शांति है कि छोड़ने में? अच्छा, आप एक काम करो, अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, प्रैक्टिकल करते हैं। आओ भैया जी पकड़ो जरा, मैया जी पकड़ो और जरा कस के दबाओ, जोर से दबाइए और जोर से। हिलने लगे हाथ, कंपन करने लगे, जोर से दबाओ और जो मैया जी और ताकत लगाओ, दबाइए जोर से। आप नहीं दबा रहे हैं मैया जी? हाँ दबाइए। अब छोड़ दीजिए। अब बताइए पकड़ने में अच्छा लग रहा था कि छोड़ने में? हाँ यही तो हम कह रहे हैं, पकड़ने में मजा नहीं है,
छोड़ देने में ही अपार सुख है। संसार को आपने पकड़ रखा है, जैसे अभी आपने हाथ को पकड़ा, आपने इसी प्रकार सृष्टि को, संसार को, विषयों को, माया को, मोह को पकड़ रखा है। पकड़ने में सुख कहाँ है, छोड़ने में सुख। छोड़ दीजिए। नारद जी कहते हैं मैं गृहस्थों के घर गया पर वहां भी शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभु तागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात दंपति नाम चकलकनम। कहीं शांति नहीं पाई नारद जी ने। गृहस्थों के घर तो और अपार दुख था। तरुणी प्रभु तागे है। आजकल घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सासू मां की कोई पूछ नहीं। अच्छा, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? नहीं। हनुमान जी की तो थी, नहीं है पूछ? क्लियर कर लो, देख लो, आजू बाजू शायद हो। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि हमारी पूछ नहीं है, पर आप लोग झगड़ा जब करते हैं ना तो बार बार कहते हैं हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं। झगड़ा पूछ का ही तो है, हमें पूछा नहीं। आप लोग कहते हैं हमारी पूछ नहीं है, तो ये वाली पूछ भले नहीं है पर दूसरी वाली पूछ तो है जिसके लिए आप झगड़ा करते। हमें पूछा नहीं। साहब के घर गए थे, चाय को भी नहीं पूछा, लौंग सुपारी को भी नहीं पूछा। तो बताओ, सासू मां कहती है बहू पूछती नहीं है, तो झगड़ा किसका है? पूछ का। और आप कह रहे हो हमारी पूछ नहीं है, तो है इनडायरेक्ट झगड़ा चल रहा है। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूंछ पे आग लगा दी, लगवा ली ना। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोरी। हनुमान जी लंका में गए तो अपनी पूंछ पे आग लगवाई। हनुमान जी कहते हैं कि यदि मैं लंका जलाकर गया तो लोग कहेंगे हनुमान जी की बड़ी पूंछ है, पूंछ बढ़ जाएगी। हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया। इसलिए हनुमान जी अपनी पूंछ पे आग लगवा के आए कि मेरी कोई पूंछ नहीं है, राम की पूंछ से ही मेरी पूंछ है, मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर नहीं, अपने अहंकार पे आग लगवा दी कि मुझे कहीं लंका जलाने का अहंकार ना हो जाए, कहीं सीता को खोजने का श्रेय मुझे मिलने वाला है तो कहीं मुझे अहंकार ना हो जाए। क्योंकि सीता का पता हनुमान जी ने लगाया तो हनुमान जी को अहंकार ना आ जाए कि मैंने किया राम जी का काज, तो ये अहंकार ना हो जाए। इसलिए अहंकार की जो पूंछ है ना, इस पे आग लगा दी। आप भी अपने अहंकार की जो पूंछ है, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, इस पे आप भी अपनी आग लगा दो। और हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछेगा झंझट सदा सदा के लिए मिटा दो। यद सुख चाहते हो तो जब तक ये पूछ रहेगी ना, आपको चैन से बैठने नहीं देगी। आपके दिमाग में चलता रहेगा हमें पूछा नहीं, पूछा नहीं। रात को नींद नहीं आती, हमें क्यों नहीं पूछा, हमें क्यों नहीं पूछा। इसलिए आग लगा दो, अपने कोई पूछ नहीं। राम ही हमारी पूंछ है। बस हम तो राम के पीछे हैं, हम आगे होना नहीं चाहते। हम तो भक्तों के पीछे हैं, आगे होना हमें मत पूछो, मत पूछो, कोई बात नहीं। जिन्होंने आपको नहीं पूछा, आप कभी उनसे झगड़ा मत करिए और कभी शिकायत मत रखिए कि साहब हमें पूछा नहीं। कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। हम तो कहते हैं दुनिया हमें ना पूछे, बस राम हमें पूछ ले, फिर क्या चाहिए बताइए। राम हमें पूछ ले तो फिर हमें सब कुछ तो मिल गया। सुदामा जी जब आए और जब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया तो सुदामा जी वापस जाने लगे। सुदामा जी
वापस जाने लगे। कन्हैया बोले सुदामा अंदर आओ, हम अपने महलों में आपको ले चल रहे हैं। सुदामा हंसने लगे, कन्हैया आज मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद व्यक्ति बन गया। भगवान बोले पागल, मैंने तो अभी तुझे कुछ दिया ही नहीं, तू अमीर कैसे हो गया? सुदामा बोले कन्हैया सारे लोग मुझे भिखारी और भिखमंगा कहते थे, और उस भिखारी को आज द्वारिकाधीश ने अपने गले से लगा लिया, बस मैं दुनिया का सबसे अमीर हो गया। दुनिया जिसके दर्शन को तरसती है, आज उसने मुझे अपने हृदय से लगाकर अमीर बना दिया। आपने मेरी यही दौलत है कि तुमने मुझे अपने योग्य बना लिया, आपने मुझे अपने योग्य बना लिया, समझ लिया, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तो मेरी माँ दुनिया हमें स्वीकार करे ना करे, यदि मेरे कन्हैया ने आपको स्वीकार कर लिया तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। और दुनिया ने आपको पूछ भी लिया और गोविंद के दर पे नहीं पहुंच पाए, उनकी डायरी पे, उनके दिल दिमाग पे आपका नाम नहीं पहुंचा, तो क्या सुदामा उसी दिन अमीर हो गए जब हृदय से लग गए। यही प्रार्थना करो कि प्रभु कभी हमें अपने योग्य बनाए, काबिल बनाए। भक्तों तरुणी प्रभुता गे है, आजकल घर पे सासू माँ की कोई पूंछ नहीं है, बहुओं की बड़ी लंबी पूंछ है। अच्छा सारे घर पे ऐसा नहीं है, कहीं कहीं बहुएं अच्छी होती हैं तो कहीं कहीं सास अच्छी होती है, तो कहीं कहीं बहुएं बुरी होती हैं तो कहीं कहीं सास भी थोड़ी अच्छी होती हैं। सारी ये भी अपने पावर का दुरुपयोग करती हैं कहीं कहीं, तो दोनों को समझदार होना चाहिए। बूढ़ी माताओं को मैं तो निवेदन करूं, आजकल की बहुएं बूढ़ी माताओं का अपमान कर देती हैं, वृद्धों का बड़ा अपमान होता है, वृद्धों को लोग बड़ा सताते हैं। अब तुम्हारी शक्ति कम हो गई, आदर भी कम हो गया, अब तो बोझ से लगने लगे, बोझ से बन गए। पहले तो बेटा पास में बैठता था, पांव भी दबा देता था, अब तो उसे बैठने का भी समय नहीं बचा। पहले बहू प्यार की रोटी दिया करती थी, कभी प्यार से हाल चाल पूछ लिया करती थी, अब तो ठीक मुंह बात नहीं करती, हाल बेहाल है। अब वो बूढ़ी माएं जो हमारी भारत में माताएं हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी, ये बेचारी घुट घुट के रहने लगी। ये अपने घर पर रहती तो है पर घुट घुट के रहती है। कई बहुएं ऐसी हैं कि जो अपनी सास को प्रेम नहीं करती, प्यार की 2 रोटी और 1 गिलास पानी। और याद रखना कि आपकी बूढ़ी माँ जो है ना, सासू माँ, उसे धन दौलत नहीं चाहिए, प्यार की 2 रोटी देते रहो, गिलास भर पानी देते रहो, वो खुश रहेगी। उसे चाहिए क्या? लेकिन वो भी नसीब नहीं होता तो बड़ा दुख होता है। आज बहुत सारी हमारे भारत की माताएं ना दुखी हैं, बड़ी पीड़ा में है। इन माताओं ने एक दिन हमसे कहा, जब हम कथा सुनाने जाते हैं ना, तो बहुत सारी माताएं हमसे कहती हैं, एक माँ हमारे पास आई, उस माँ के 5 बच्चे थे, 5 बहुएं थी, लेकिन 1 रोटी देने को कोई तैयार नहीं था। ये सच घटना, और यहीं की घटना है, दिल्ली के पास की। मैं उनके घर गया, एक दिन टीवी पे कथा आ रही थी, तो माँ ने कथा सुनी और हमें फोन लगाया, बेटा क्या आप हमारे घर आओगे? हमने कहा आ जाएंगे। बुलाया, बड़े प्रेम से हम चले गए। हमने देखा कि वो बूढ़ी माँ घर पे अकेली। हमने कहा माँ बच्चे कहाँ हैं? बोले 5 बच्चे हैं, नाती हैं, बहुएं हैं, सब हैं, सब अपने अपने घर पे हैं। हमने कहा फिर आपको रोटी कौन देता है, आपकी सेवा कौन करता है? बोले हमारी सेवा कोई नहीं करता, अब भगवान के भरोसे है। हमने कहा बच्चे नहीं आते? बोले बच्चे आते हैं कभी कभी ये कहने के लिए कि माँ ये घर बेच दो और हम 5 में पैसा बांट दो। मेरे पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया था तो अभी हूं मैं, नहीं तो मैं तो पता नहीं घर के बाहर होती अपने बहू और अपने बच्चों के कारण।
उस माँ ने हमसे कहा कि बेटा तू हमें अपने साथ ले चल, और हमें अपने पास रख के 5 बच्चों ने हमें प्यार नहीं दिया, तू हमारा बेटा बन के हमें अपने माँ की तरह रख और प्यार दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रेम की 2 रोटी देते रहना बस। एक माँ ने नहीं, जब ऐसी बहुत सारी माताओं ने हमसे कहा कि हमें अपने साथ रखो, हमें अपने पास रखो, हमें रोटी चाहिए, हमें सहारा चाहिए, तब हमारे हृदय में ये बात आई कि लगता है हमारी ये माताएं हमसे कुछ कहना चाहती हैं, लगता है हमारे भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तभी श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में एक आश्रम बनाने का मन में विचार आया, एक मंदिर बनाने का मन में विचार आया, जिस मंदिर और आश्रम में, हम मंदिर में ठाकुर जी रहेंगे और उसमें आश्रम में हमारी वृद्ध माताओं की रहने की और भोजन की व्यवस्था ये दास करने वाला है ठाकुर जी की कृपा से। आप अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की सेवा करें तो बहुत अच्छी बात है, पर जो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, ऐसे कितने माँ मेरे पास आ चुकी हैं, इन माताओं की हमें सेवा करनी है। इन माताओं के लिए श्रीधाम वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बन रहा है, जिसका अभी 16 मई से वृंदावन में कथा है। 16 मई से 22 मई तक राधे श्याम आश्रम में आप सभी जरूर आइएगा, हम आपसे निवेदन करते हैं। आप आएंगे उसी समय वहां पर जो आश्रम के लिए जगह दी है बिहारी जी ने, उसमें भूमि पूजन है, काम स्टार्ट होगा मई से। जो वृद्धों की रहने की और खाने की सारी व्यवस्थाएं होंगी। आप भी इस प्रकल्प से जुड़ सकते हैं और आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। जीवन भर के लिए आप उस आश्रम में रह सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आपका बेटा सेवा करे तो ठीक है, नहीं कभी इस दास को कह देना ये दास आपको अपनी माँ की तरह सेवा करेगा, रखेगा। आपको रहने की, खाने की कोई अव्यवस्था नहीं होगी आपकी जब तक ये आपका बच्चा जिंदा है। कोई बेटे एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे हजारों माँओं का प्रेम मिलता है। भक्तों, आप इस कार्य से जुड़ सकते हैं और आजीवन सदस्य बन सकते हैं। 5 वर्ष के सदस्य बन जाइए या 10 वर्ष के, या तो आजीवन। हमने इसमें एक छोटी सी सेवा भी रखी है आपके लिए। आजीवन जो सदस्य बनेगा ना, उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए आप जुड़कर वृद्धों की सेवा, और उस आश्रम में आप आइए, आपके रहने खाने की व्यवस्था वहां पर रहेंगी। यदि आप सदस्य बनते हैं तो, इस प्रकल्प से जुड़ते हैं तो, आप यदि सदस्य बनते हैं तो उसकी राशि रखी गई है 21,000 रुपए। मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूं कि यदि आप 21,000 रुपए देंगे इन वृद्धों के लिए, मुझे नहीं, तो इन वृद्धों के लिए जब आप 21,000 देंगे तो वो 21,000 इन वृद्धों के नाम से बैंक में जमा कर दिया जाएगा, और उसी के ब्याज से वृद्ध माँ की एक वक्त की रोटी आपके द्वारा सदा सदा के लिए चलती रहेगी। अर्थात आप किसी माँ को एक रोटी, एक टाइम का भोजन दे करके जाएंगे, एक वक्त की रोटी देकर जाएंगे। आप सभी के सहयोग से ये प्रकल्प आगे बढ़ेगा, क्योंकि इमारत बना देना बड़ी बात नहीं है, पर भोजन की, रोटी की व्यवस्था करना बड़ी बात है। जब तक मैं रहूंगा, जब तक आप रहेंगे ठीक है, ना रहने के बाद क्या वो माँ रोटी नहीं खाएगी? खाएगी। हमने यही किया कि आपका सहयोग वृद्धों के नाम से इकट्ठा करके रख दिया, आपका उस ब्याज से एक रोटी चलती रहेगी। हमारे और आपके ना रहने पर भी वृद्धों की भोजन की व्यवस्था चलती रहेगी। किसी की आंखों से आंसू पोंछ देना, किसी की होठों में मुस्कान ले आना और किसी की लाठी बन जाना कितना बड़ा पुण्य का कार्य है, आप समझ सकते हैं। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी माताओं ने जब हमसे कहा तब हमने ये कदम उठाया है। यदि अच्छा है तो आप बताइए कि अच्छा है, और हम गलत कर रहे हैं तो आप बताइए कि आप गलत कर रहे हैं। सही कर रहे हैं तो हाथ उठा के कहिए कि हाँ आप सही कर रहे हैं। सही है, बस आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सहयोग, जरूर वृंदावन आइए और जरूर इस सहयोग में सहभागी बनिए, इस कार्य में सहभागी बनिए। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, नाम सुनते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जैसा कि आपने पूज्य श्री महाराज जी के मुख से सुना कि श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी की प्रेरणा से और पूज्य श्री महाराज जी के सतत प्रयास से वृद्धों की सेवा के लिए जो प्रकल्प चलाया जा रहा है वह उन माताओं के लिए है जिन्हें स्वयं के घर पर भी स्थान नहीं मिल पा रहा है। पूज्य श्री महाराज जी उन माताओं की वेदनाओं को सुनकर एक सेवा प्रकल्प चला रहे हैं, जिन्हें खुद के घर में जगह नहीं, लेकिन महाराज जी उनकी व्यवस्था श्री बांके बिहारी जी के घर में उनकी व्यवस्था करना चाहते हैं। और यह प्रयास आप सभी दानदाताओं के सहयोग से ही हो पाएगा। और बहुत सारे जो YouTube के माध्यम से पूज्य श्री महाराज जी की कथाएं सुनते रहते हैं, उन्होंने अपनी सेवा राशि हम तक पहुंचाई है। और आप भी यदि महाराज जी के सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं तो आप आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। कुछ भक्तों ने अपनी दान राशि लिखवाई है, उनका नाम सुनेंगे और जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। श्री आशा अग्रवाल जी सूरत गुजरात से हैं। आप हमारी संस्था के आजीवन सदस्य बन रहे हैं और वृद्धों की सेवा के लिए उनकी व्यवस्था के लिए 31,000 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री जय नारायण बारोड़ जी इंदौर महू से हैं। आपने भी हमारी संस्था की आजीवन सदस्यता ग्रहण की है और 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। आप श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साहिबाबाद से महाराज जी के भक्त हैं, उन्होंने भी महाराज जी के सेवा प्रकल्प को सुना और उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं हर महीने पहली तारीख को संस्था के अकाउंट में 1100 रुपए की राशि प्रदान करूंगा। कल 1 तारीख थी, कल उन्होंने अपनी संस्था पर 1100 रुपए की राशि भेजी है। श्री जय नारायण जी, आप श्री के लिए भी बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत साधुवाद। साहिबाबाद से यशपाल जैन जी, आप भी हमारी संस्था को हर महीने 1100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। आप श्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी हमारी संस्था को अपना जो भी सहयोग देना चाहते हैं, आप यहां आकर के अपना नाम लिखवा सकते हैं। आपके नामों की घोषणा कल इसी मंच से की जाएगी। वृद्धों की सेवा के लिए आप जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं, आप आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था के यदि आप आजीवन सदस्य बनते हैं तो आप श्री धाम वृंदावन पर आकर वृद्धों की सेवा और जितने भी दिन आप रहना चाहें श्री धाम वृंदावन में निवास कर सकते हैं। और 11 वर्ष की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 11 वर्ष की सदस्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करके आप यदि जो भी सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं या सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, या वृद्धों आप अपने माता पिता की सेवा किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप उन वृद्धों की सेवा करके आप संतुष्ट हो सकते हैं। और यदि कोई माता है, सज्जन है, आपको भगवान ने सामर्थ्यता दी है, आप अपने घर में खुश हैं लेकिन उन वृद्धों की सेवा आप करना चाहते हैं तो आप भी अपनी दान राशि हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके दिए हुए दान से जो भी वृद्ध माता पिता श्री धाम वृंदावन में निवास करेंगे तो आपका भी उसको पुण्य लाभ मिलेगा। और अब आपका अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तरुणी प्रभुतागे हे शालिको बुद्धिदायक। नारद जी कहते हैं मैं तीर्थों में गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, तब मैं श्रीधाम वृंदावन चला गया।
वहां एक कन्या 16 वर्ष की उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ, एक बुढ़ा इस तरफ। नारद जी बोले यहाँ बूढ़ों की और यहाँ स्त्रियों की तो भीड़ लगी है, हम क्या करेंगे यहाँ। नारद जी तुरंत वहां से प्रस्थान करने लगे। तभी वो 16 साल की नव युवती दौड़कर आई और नारद जी के चरण पकड़ करके कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। चरणों में गिर पड़ी, भक्ति महारानी महाराज मेरा कष्ट दूर कर दो, जब से ये कलयुग आया है मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हुए हैं। नारद जी बोले, देवी को भगवान आप कौन हो, कहां से आई हो, अपना पूरा पता बताओ। भक्ति ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग जब से आया है मेरा कोई ग्राहक नहीं है, ना भक्ति ना ज्ञान वैराग्य का, हम बड़े दुखी हैं। नारद जी बोले, देवी ये कलयुग का प्रभाव है, तुम हरि नाम जपो, भगवान नाम जपो। भक्ति बोली, महाराज कलयुग को परीक्षित ने रहने क्यों दिया। तब नारद जी ने कहा कि कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में बहुत अच्छाइयां हैं, इन अच्छाइयों के कारण परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया। क्या अच्छाई है। बोले, कलयुग में केवल नाम लेके लोग भवसागर से पार हो जाते, ये सबसे बड़ी खूबी है। भक्ति ने चरणों को पकड़कर कहा, महाराज मेरा दुख दूर कर दो। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत की कथा रखो, सत्कर्म करो। और जब सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ने कहा कि भागवत जी सुनाओ, सत्कर्म भागवत को कहते हैं, तब हरिद्वार की पवित्र धरा पर भागवत हुई। और जब कथा की महिमा गाई सनकादियों ने, सदा सेव्या। नारद जी ने प्रश्न किया, जब सनकादियों ने कहा कि भागवत से ही दुख दूर होगा, तब नारद जी ने कहा कि भाई मैंने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, उपनिषद सुनाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ, तो क्या भागवत से हो जाएगा। बोले, हाँ भाई, दूध से ही घी बनता, दूध का दही, दही का मंथन, फिर मक्खन, दूध से ही घी निकलता है। फिर भी जो शक्ति घी के अंदर है, क्या वो शक्ति दूध के भीतर है। घी से पूड़ी बन सकती है, घी से दीपक जल सकता है, ये दोनों काम क्या दूध से होगा, जबकि दूध ने ही घी को जन्म दिया। ऐसे ही वेद पुराण, भले ही वेद पुराणों से भागवत प्रकट हुई हो, पर वेद पुराण में जो गति, जो सामर्थ्यता नहीं है, मोक्ष दिलाने की सामर्थ्यता 7 दिनों में जो भागवत की है, वो किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में नहीं है। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया। 18 पुराण में सबसे ऊपर श्रीमद् भागवत को रखा गया, क्योंकि इसके श्रवण करने से 21 पीढ़ी तर जाती है, उद्धार हो जाता है। जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जला देती है, ऐसे राम नाम और कृष्ण कथा बड़े बड़े पापियों को भी भवसागर से पार उतार देती है। ये कथा की महिमा और नाम की महिमा। कथा शुरू हुई, कथा में 3 आसन लगाई गई, कथा प्रारंभ हुई, संतों ने महिमा गाई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। भागवत एक बार नहीं, मेरी माँ कितनी बार सुननी चाहिए, कितनी बार। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना, इसलिए राम राम रटते रहो।
रटते रहो, गाते रहो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मेरी माँ कथा तो बार 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 सुननी चाहिए। भक्ति महारानी ने जब महिमा सुनी, प्रत्यक्ष प्रकट होकर ताता थैया करके नाचने लगी, प्रेम से झूमने लगी और भक्ति महारानी कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कौन सा कीर्तन? भक्ति महारानी को बहुत प्रिय है ये कीर्तन। भक्ति महारानी गाती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। प्रकट होकर ताता थैया करके नाचने लगी भक्ति महारानी, संकीर्तन करने लगी। गाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ताता थैया करके भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। प्रेम से कीर्तन करके प्रकट हो गई। कहा महाराज मैं बैठूं कहाँ? संतों ने कहा ये जो भगत बैठे हैं इनका हृदय खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। भक्ति जाकर मन मंदिर में बैठ गई। प्रेम से भक्ति हृदय में विराजमान हो गई। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव कोई पुण्यात्मा कथा सुने तो उसका उद्धार संभव है, क्या कोई पापी कथा सुने, भागवत सुने तो क्या उसका उद्धार होगा? संतों ने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी ये शांति और सुख देने वाली कथा है, तो आपको और हमें कितना सुख शांति देगी कल्पना कर सकते। अच्छा भक्तों, भागवत में ना एक बहुत अच्छा पुण्य का काम होता है। क्या बोले? पानी पीना ज्यादा पुण्य का काम है कि अपनी गिलास किसी प्यासे को दे देना, है ना? पानी पीने से ज्यादा पिलाने का पुण्य है। भोजन करने से ज्यादा औरों को भोजन कराने का पुण्य है। ऐसे ही कथा सुनने से ज्यादा औरों को कथा सुनवाने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए आप आज और कल, आज शाम को जब अभी कथा के बाद, आरती के बाद जब जाइएगा तो अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को जरूर कहिए, भैया जी, मैया जी, बहन जी, बंधु बांधवों से कथा स्टार्ट हो गई है लक्ष्मी नारायण मंदिर में, चलिए चलिए चलिए। कहेंगे ना आप? दादाजी आप लोग कहेंगे? सबसे कहिएगा। कौन कौन कहेगा? हमें हाथ उठा के कह दो। अपने पड़ोसियों को 10-10 घर जाना। और ये जो दिशा टीवी के माध्यम से आप लोग टीवी घर पर बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, आप लोग भी जरूर अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को कहिएगा। फोन लगा के बोलिए कि भाई आ नहीं सकते तो टीवी पे देख लो। ये कथा दिशा टीवी पे भी चल रही है। आप अपने घर बैठे भी इस कथा को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक देख रहे हैं और नित्य देखेंगे। भक्तों, ये कथा YouTube पर, मोबाइल पर भी चल रही है।
आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, ये कथा आपको YouTube पर लाइव सुनने को मिलेगी। जो कथा भी हो गई है ये आप अपने मोबाइल पर रात को सुन सकते हैं। क्या अच्छा लगा दोहरा सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा सबको भेज भी सकते हैं कथा की लिंक। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज कोई पापी कथा सुन ले तो क्या उसका उद्धार होगा? बोले हाँ, ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़ा पापी हो, भागवत की कथा उसका उद्धार कर देती है। बोले किसी का किया? बोले हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, गांव में पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। इनके घर सब कुछ था, एक पुत्र की कमी थी, संतान की कमी थी। आत्मदेव जी ने बड़ा यज्ञ जप तप सब किया, पर घर